दोस्तों, मैं बीके मंडल ज्ञान गुरुकुल स्टडी चैनल में स्वागत करता हूं और कुछ नया सब्जेक्ट लेके आया हूं। है क्रिएटिंग एन एक्सक्लूसिव स्कूल, समावेशी विद्यालय सृजन। ये जो है बीएड का सेकेंड ईयर में पढ़ता है और सेकेंड ईयर का ये सब्जेक्ट है और उस पर मैं जो आपको कुछ चर्चा करता हूं और उसको मैं कराने जा रहा हूं। ठीक, तो देखिए, सबसे पहला कि नॉर्मल चिल्ड्रेन, सामान्य बालक। मतलब नॉर्मल चिल्ड्रेन और सामान्य वाला क्या होता है उसके बारे में क्या कर लेते हैं, चर्चा जो है कर लेते हैं। मतलब जो बालक शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, सुडौल हो, उसमें ईर्ष्या की भावना कम हो और सामाजिक सहायता की भावना अधिक से अधिक हो, जागृत हो और एक दूसरे के सहयोग से भावना मतलब दिखते रहे, वो क्या हो जाते हैं, आपको सामान्य बालक होता है। मतलब वो बालक, मतलब जो हमारे समाज और सोसाइटी जो होते हैं उसमें जो सभी बालक में जो गुण पाया जाता है वह गुण उस बालक में भी पाया जाता है। तो उस टाइप का जो बालक होता है आपको, वो सामान्य बालक होता है। ठीक, जो सब में समान रूप से गुण पाया जाता है। मतलब वैसा बालक जो हर जी कार्य जो है वो कर सकते हैं और करने में सक्षम हो। मतलब हर तरह से वो ऐसे बालक होते हैं, हर प्रकार से कार्य करते हैं और हर प्रकार से कार्य करने में वो क्या होते हैं, सक्षम रहते हैं, तत्पर रहते हैं। तो ये इस प्रकार से ये जो बालक होते हैं वो बालक क्या हो जाते हैं, सामान्य बालक होते हैं। सामान्य बालक जो होता है वो क्या हो जाता है, जैसे सारा सब बालक हमारे समाज में स्वस्थ है, वो भी स्वस्थ रहता है, शारीरिक सुडौल उसका शरीर रहता है, मानसिक स्वस्थता रहता है। मतलब क्रोध ईर्ष्या के भावना कम रहते हैं, एक दूसरे से क्या हो जाता है, सहयोग के भावना रहते हैं। ये क्या हो गया, सामान्य बालक हो गया। नेक्स्ट है एक्सपोर्टेशनल चिल्ड्रेन। मतलब क्या हो जाता है, विशिष्ट बालक। ठीक ना, ये विशिष्ट बालक जो होता है वो विशिष्ट बालक क्या हो जाता है आपको, उसमें विशेष विशिष्ट गुण रहता है। मतलब कुछ विशेष कुछ खास रहता है। मतलब क्या हो गया, विशिष्ट बालक उसे कहते हैं जिस बालक में समान गुण के अपेक्षा एक विशेष गुण हो, एक विशेष गुण उपलब्ध हो उसमें, उसको हम क्या कहते हैं, विशेष विशिष्ट बालक कहते हैं। मान लीजिए आपके घर में जो है आपके मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको दो लड़का है। ठीक, दो लड़का है और उन्होंने कहा, मतलब दो लड़का है। ठीक, तो एक सामान्य बालक जो होता है उन्होंने देखा, जो कहा पापा जो है फैन नहीं चल रहा है, आपके इस घर के पंखा नहीं चल रहा है। ठीक, तो सामान्य बालक क्या करेगा, कुछ उसमें विशेष नहीं करेगा, जो देख करके वो छोड़ देगा, अपने जा करके अपने माता पिता को जा करके वो बोलेंगे। ठीक, लेकिन जो विशिष्ट बालक है वो देखेंगे नहीं चल रहा है तो देखेंगे आखिर फैन क्यों नहीं चल रहा है, देखेंगे जो आप इस घर में जो पंखा क्यों नहीं चल रहा है, इसका मतलब फिर पहले पंखा की तरफ देखेंगे, फिर बोर्ड की तरफ देखेंगे, चारों तरफ नजर गिराएंगे, जो आखिर उस पंखा में हुआ क्या जो नहीं चल रहा है। तो वो क्या करेंगे, वो सबसे पहले देखते हैं अगर लाइट चालू है तो सबसे पहले लाइट डिस्कनेक्ट करेंगे और लाइट डिस्कनेक्ट बोर्ड को खोल कर देखेंगे तार नहीं फॉल्ट है। मतलब विशिष्ट बालक जो अपने जहां जाते हैं उस जगह पर क्या होते हैं, वो अपने मतलब क्रिएटिविटी, मतलब अपने क्या हो जाते हैं, दिमाग, वो क्या करते हैं, अपने दिमाग लगाने लगते हैं। वो चाहते रहते हैं कुछ रूप से मतलब उस मतलब किस तरह से समस्या हल हो। एक तो तीव्र हो गया, और विशिष्ट बालक में एक नॉर्मल भी होता है, लो भी होता है, जो सामान्य बालक से कम समझता हो। ठीक ना, एक सामान्य बालक जो है, मान लीजिए सब बालक कक्षा में पढ़ने के लिए आते हैं, कक्षा में पढ़ने के लिए आते हैं तो वो बालक भी शिक्षक के साथ पढ़ते, जो बताते हैं पढ़ते हैं, एक दो बार तीन बार समझाए तो सारा बच्चे जो है आपको क्या कर लेते हैं, सीख लेते हैं। और ये वो जो नॉर्मल कैटेगरी के जिसको मंदबुद्धि बालक कहते हैं, दो बार समझाए तीन बार समझाए उस बालक पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, उसको होता रहता है, घड़ी की तरफ देखते रहते, मतलब स्कूल के बेल की तरफ ध्यान रहता है, कब बेल बजेगा ताकि हम घर जाएंगे, बस उसको उसी तरह रहता है। एक लो कैटेगरी का भी विशिष्ट बालक होता है और एक तो हाई कैटेगरी के विशिष्ट बालक होता है। तो चलिए अब सामान्य बालक के क्या हो जाते हैं, क्या क्या विशेषताएं होते हैं उस पर चर्चा करते हैं। सामान्य बालक की विशेषता की चर्चा करते हैं, कैसा होता है विशेषता।
दोस्तों अब सामान्य बालक की विशेषताएं। बालक की विशेषताएं क्या सब होते हैं? सामान्य बालक की विशेषताएं एक नंबर में देखिए, यह बालक क्या हो जाता है? व्यक्तिगत रूप से सुडौल और क्या होते हैं? स्वस्थ होते हैं। शारीरिक रूप से सुडौल एवं क्या होते हैं? वो जो है स्वस्थ होते हैं। शारीरिक से क्या हो जाते हैं? अब समान वाले शारीरिक रूप से क्या हो जाते हैं? सुडौल एवं क्या होते हैं? स्वस्थ होते हैं। मतलब ये जो बालक होते हैं, और उस बालक के मतलब शारीरिक रूप से सुडौल एवं क्या होते हैं? वो स्वस्थ होते हैं। और मानसिक बीमारियों, मानसिक बीमारी से दूर, मानसिक बीमारी से क्या होते हैं? वो दूर रहते हैं। मानसिक बीमारी, वो मानसिक बीमारी से क्या रहते हैं? वो दूर होते हैं। और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टि कोण रखता है। जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण होता है। मतलब क्या? जो सदकर्म मतलब अच्छे कर्मों पर उसका क्या हो रहता है? हमेशा दृष्टिकोण रहता है। और उसमें क्या हो जाता है? स्नेह, सहयोग, दया, भाईचारा का भावना रखता है। का भावना रहता है। स्नेह, सहयोग, दया, भाईचारा का क्या रहता है? उसमें ये भावना रहता है। चलिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। शैक्षिक उपलब्धि, अगला देखिए शैक्षिक उपलब्धि सामान्य होती है। बुद्धि लब्धि इसका 90 से 110 के बीच होता है। बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य होता है।
बुद्धि लब्धि जो इसका है और 90 से 100 क्या होता है 10 के मध्य हो जाता है समान बालकों के। और इनका जीवन के प्रति आशावादी होते हैं। ठीक, इनका जीवन के प्रति या जीवन के प्रति आशावादी या ये क्या होते हैं प्रत्येक चीज में क्या हो जाते हैं मतलब ये आशा मतलब आशा करते रहते हैं और आशा में क्या करते हैं विश्वास रखते हैं और सदा जीवन जीने में विश्वास रखते हैं। सदा जीवन जीने में क्या होते हैं ये विश्वास रखते हैं। और ये क्या होता है व्यवहारिक होते हैं, व्यवहारिक होते हैं। ठीक, ये क्या होते हैं व्यवहारिक होते हैं। ठीक, व्यवहारिक का मतलब क्या हो जाता है मतलब जो अच्छे व्यवहार हो और संतोषी स्वभाव के होते हैं। मतलब शैक्षिक उपलब्धि जो इसकी जो हो जाती है शैक्षिक उपलब्धि क्या होती है इसके सामान्य हो जाती है और बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच मध्य होता है और इनके जीवन के प्रति आशावादी होते हैं और ये सदा जीवन जीने में विश्वास रखते हैं और व्यवहारी होते हैं और संतोषी स्वभाव के होते हैं। मतलब क्या हो जाते हैं जो आपको सामान्य बालक जो हो जाते हैं वो शैक्षिक उपलब्धि समान हो जाते हैं। मतलब कोई खास विशिष्ट रूप से नहीं मतलब शिक्षा जो है वो समान रूप से भी वह क्या होता है और उसके बुद्धि जो लब्धि जो होते हैं मतलब IQ लेवल जिसको जो बोलते हैं और 90 से क्या होता है 110 के बीच होता है और इनका जीवन के प्रति आशावादी होते हैं। अर्थात वो जीवन में क्या रखते हैं आशा रखते हैं। मतलब जीवन में इस तरह आशा रखते हैं जो आज कोई मान लीजिए आप लोग जो है B.Ed का क्लास कर रहे हैं। ठीक, तो आशा रखते हैं या कि हम लोग B.Ed का कोर्स करके आगे जा करके हम लोग क्या बनेंगे एक अच्छे शिक्षक बनेंगे, सरकारी नौकरी हमको लगेगी। मतलब सरकारी नौकरी के लिए क्या करते हैं आप लोग आशा करते हैं और आशावादी पर क्या करते हैं मतलब आशावादी पर ध्यान देते हैं और आशा पर ध्यान देते और सादा जीवन जीने में विश्वास करते हैं। मतलब वो सादा जीवन जीने ज्यादा हाई फाई उसका रहन सहन नहीं होता है। मतलब नॉर्मल रूप से वह क्या करता है जीवन जीता है और नॉर्मल रूप से जीवन जी करके अपना वह कार्य करता रहता है। मतलब जिसको सामान्य जीवन जीने का रहन सहन कहता है और व्यवहारिक होते हैं। मतलब क्या हर इंसान से हर आदमी से वह क्या करते हैं अच्छे अच्छे ढंग से व्यवहार करते हैं और संतोषी स्वभाव के होते हैं। और ये क्या होते हैं वो संतोषी स्वभाव के मतलब अगर कम पैसा भी होता है तो वो क्या करते हैं ज्यादा पैसा प्राप्त करने की नहीं इच्छा करते हैं। अगर वो कम कमाते हैं तो उसी में अपना जीवन यापन क्या करना चाहते हैं और उसी में जीवन यापन करके अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। और ज्यादा अब किसी को देखते हैं करोड़पति तो उसको भी मन नहीं होता जब हम करोड़पति हो जाए। अगर वो कम ही कमाता है तो उसी में अच्छे ढंग से अपना जीवन व्यतीत करना चाहता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए होंगे आप लोग। सामान्य बालक और विशिष्ट बालक में अंतर क्या होता है उस पर चर्चा करते हैं। सामान्य बालक और विशिष्ट बालक में क्या करते हैं अंतर। देखिए दोस्तों सामान्य बालक
विशिष्ट बालक, दोनों में क्या अंतर होता है उस पर चर्चा कर लेते हैं। एक नंबर में देखिए समान वाला क्या होता है, ये क्या होता है, शारीरिक रूप से सुडौल एवं स्वस्थ होते हैं। और विशिष्ट बालक में क्या हो जाता है, शारीरिक रूप से पतला, शारीरिक रूप से पतला एवं मतलब स्वस्थ नहीं कहा जा सकता है, ये जो है अधिकतर जो है बीमार होते रहते हैं। शारीरिक रूप से पतला, मोटा, कमा बेडोल, जिसको बोला जाता है बेडोल होते हैं। मतलब उसका शरीर जो होता है ना उतना प्रॉपर रूप से उसका उचित जो है वो नहीं होता है। ठीक, ये क्या होता है, मानसिक बीमारी से दूर रहते हैं, मानसिक बीमारी से ग्रस्त रहते हैं, मानसिक बीमारी से दूर रहते हैं और मानसिक बीमारी से क्या होते हैं, ग्रस्त रहते हैं। मतलब मानसिक बीमारी से क्या हो जाते हैं, जो सामान्य बालक जो होते हैं वो दूर रहते हैं और जो विशिष्ट बालक क्या होते हैं, ग्रस्त रहते हैं। ठीक, जीवन के प्रति इसका तीसरा पॉइंट सकारात्मक दृष्टिकोण होता है। दृष्टिकोण होता है, जीवन के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण होता है। मतलब जीवन के प्रति हमेशा क्या होता है, सकारात्मक होता है और जीवन के प्रति क्या हो जाता है, नकारात्मक होता है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए होंगे इसका स्क्रीनशॉट। चलिए 3 पॉइंट तक हुआ है। अब देखिए चौथा, शैक्षिक उपलब्धि सामान्य होती है।
और इसका शैक्षिक उपलब्धि कम और अधिक होती है। कम या अधिक होती है। चलिए दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं। शैक्षिक उपलब्धि इसमें सामान्य होती से अधिक होती है, ठीक ना। इसकी बुद्धि लब्धि, इसका बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच होता है। 90 से 110 होता है, ठीक। इसका बुद्धि लब्धि 90 से 110 होता है। इसका बुद्धि लब्धि 0 से 140 होता है। 0 से 140 होता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। इसका बुद्धि लब्धि 90 से 110 होता है और इसका बुद्धि लब्धि 0 से 140 होता है। यह जीवन के प्रति आशावादी होते हैं। यह जीवन के प्रति आशावादी होते हैं। यह जीवन के प्रति निराशावादी होते हैं। यह जीवन के प्रति आशावादी होते हैं और यह जीवन के प्रति निराशावादी होते हैं। इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। इसको दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। हो गया। चलिए कुछ और देखते हैं। और पॉइंट सामान्य बालक और विशिष्ट बालक के अंतर का। यह सादा जीवन में विश्वास रखते हैं। विश्वास रखते हैं। यह सादा जीवन में विश्वास नहीं रखते हैं। सातवां पॉइंट है, यह सादा जीवन विश्वास रखते हैं, ये सादा जीवन में विश्वास नहीं रखते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं आपको 8 नंबर पॉइंट, यह व्यवहारिक होते हैं। यह अव्यवहारिक होते हैं।
व्यवहारिक होते हैं। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट देख लेते हैं। यह संतोषी स्वभाव के होते हैं। यह संतोषी स्वभाव के होते हैं। यह संतोषी स्वभाव के नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यह संतोषी स्वभाव के होते हैं, यह संतोषी स्वभाव के नहीं होते हैं। इसमें सोचने समझने की शक्ति उत्तम होती है। इसमें सोचने समझने की शक्ति उत्तम होती है। और 10वां पॉइंट देख लीजिए। इसमें सोचने समझने की शक्ति कम या अधिक होती है। कम या अधिक होती है। ठीक, कम या अधिक होते हैं दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। थोड़ा परेशानी होगा, लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, मैं जानता हूँ, क्षमा चाहता हूँ उसके लिए। ठीक, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इस चैनल को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।